अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीकली मार्केट एनालिसिस के साथ हाज़िर हूँ। इससे पहले मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता था, लेकिन अब से मैं रेगुलर जो वीकली एनालिसिस है उसकी वीडियोस अपलोड करूँगा। डेली बेसिस पे पॉसिबल हुआ तो करूँगा, और क्योंकि उस डेली बेसिस पे जो वीडियोस बना के उसको एडिट करना अपलोड करना काफ़ी मुश्किल काम है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली बेसिस पे भी अपडेट करूँ। उसके अलावा वीकली बेसिस पे आप मेरा मार्केट एनालिसिस जो है वो आप इंशाल्लाह अब इसके बाद देखते रहेंगे। चूँकि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, हो सकता है मेरे बोलने में कोई कमी हो, मिस्टेक हो, तो काइंडली उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बोलना भी एक टेक्निक है और किसी को चीज़ समझाना, आप जितने भी वेल एजुकेटेड हो, मीन्स आपको किसी दूसरे को समझाना या अपनी बात डिलीवर करना उस बंदे तक या उस ऑडियंस तक तो काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसलिए अगर कोई मेरे से मिस्टेक हो तो काइंडली उसको इग्नोर कीजिए, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिए। अगर नहीं अच्छी लगती तो फिर आप बर्दाश्त कीजिए किसी तरह। तो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और भी हैं। अगर 11 नंबर को देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को जो है वो एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डाटा रिलीज़ होना काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और जो फ्राइडे है उसमें मोस्टली जो है वो इतनी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, पर डाटा रिलीज़ होना है, पर हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। अब हम चलते हैं जो मार्केट का एनालिसिस है उसकी तरफ। सबसे पहले मैं यूरो वर्सेस डॉलर की तरफ देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जो मैं अपना एक बता दूं कि जो मैं ट्रेंड लाइन ट्रेडर हूं और मोस्टली मैं इसी के ऊपर ट्रेडिंग करता हूं। वीकली अगर कैंडल देखें तो जो लास्ट वीक में मार्केट क्लोज हुई थी, सेम उसी पोजीशन पे मार्केट ओपन हुई, और इस वीक में भी मार्केट उसी पोजीशन पे क्लोज हुई है। अगर आप देखें तो एक दफ़ा ये यहाँ पे टचिंग हुई, यहाँ पे हुई, और थर्ड टाइम इसने टेस्ट किया और नीचे मार्केट आई। जो लास्ट लो था उसको हिट किया डेली बेसिस पे, मैं कह रहा हूँ डेली बेसिस पे हिट हुआ, और एक बुलिश कैंडल जो बनी है वो अब बुलिश पिन बार, ऑलमोस्ट बुलिश पिन बार ही है। ठीक है, अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, लाइक आप स्कैल्पिंग करते हैं या कुछ इस तरह का कोई सीन करते हैं, तो फिर वैसे अगर डेली बेसिस पे मैं देखूं तो मार्केट अगर इससे जब इस पोजीशन से ऊपर क्लोज होगी अगर मार्केट यहाँ इस पोजीशन से ऊपर यहाँ पे क्लोज होती है कहीं फिर अगर इसको मार्केट टेस्ट करती है तो फिर उसके बाद मैं ये लॉन्ग पोजीशन होल्ड करूँगा, डेफिनेटली मैं होल्ड करूँगा। लेट्स सपोज अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं मींस आप चाहते हैं कि मैं आऊँ मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाऊँ और चला जाऊँ, तो ये जो चीज़ है ये इसका थर्ड टेस्ट होगा, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड टेस्ट हमने देखना है, जहाँ पे 100 और 200 मूविंग एवरेजेस भी हैं, और ये काफ़ी इसका रेजिस्टेंस होना है। अगर मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर क्लोज होती है इस पॉइंट से, तो फिर अगर इसको रीटेस्ट करने के लिए आती है तो फिर आप इसको बाय करें, और ये जो लास्ट हाई है इसकी जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, इसको जब इसने हिट करना तो वहाँ आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। आप अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर आप ये जो पॉइंट है ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, आप इससे ऊपर और इसको मीन्स इसको ब्रेक होने के बाद देखेंगे। लेट्स सपोज अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है फिर रीटेस्ट करती है, तो फिर आप इसमें बाय की एंट्री के लिए मार्केट में एंटर हो। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड डॉलर है, आप इसको अगर वीकली चार्ट देखें अगर आप इसके वीकली चार्ट पे कुछ गौर करें तो आपको फील होगा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और ये फोर्थ पे टचिंग हुई। अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है और इसके नीचे क्लोज हुई है, तो मोस्टली जो है हम लोग समझें कि आप ये लॉन्ग टर्म बेरिश में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट ट्रेड्स इसमें पॉसिबिलिटी है। काफ़ी हर ट्रेडर्स की अपनी जो थिंकिंग है वो आपको बताएगा, लेकिन मेरी जो है वो इक्विडिस्टेंस चैनल अगर मैंने यहाँ पे जो प्लांट किया है आप देखें तो मार्केट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ठीक,
तो जो हमारा टारगेट होगा वो यहाँ से ये चीज़ होगी। जो यहाँ से इसका टारगेट होगा वो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसका टेस्ट। फिर यहाँ पे देखें कि ये मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव करती है। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करेगी, इस एरिए को यहाँ से ब्रेक करती है, मीन्स अगर यहाँ पे भी टच होता है, जहाँ मर्जी टच होता है, यहाँ पे हो जाता है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर ये चीज़ ये हम देखेंगे। ये अगर मार्केट यहाँ से जाती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे टेस्ट करती है, तो फिर अगर यहाँ पे 50% पे ये मगर इसको रिजेक्शन होती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्केट है नहीं जाती और यहाँ पे रिजेक्शन इसको मिलती है इस एरिया से, हो सकता है इस एरिया से, हो सकता है इस एरिया से। अगर इसको रिजेक्शन मिलती है तो फिर डेफिनेटली जो हम जाएंगे वो इस पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट। और अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है डेफिनेटली फिर जो अपर है इसको हम जाके मार्केट जो इसको है वो टेस्ट करेगी। हर किसी की अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी थिंकिंग है, मतलब इसमें रिस्क रिवॉर्ड तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेड और किस टाइम ले रहे हैं, ठीक है। यूएसडी वर्सेस जापानीज येन, अगर इसका वीकली चार्ट ओपन करें तो ये चीज़ लास्ट 4 वीक्स से 3 वीक्स इसने एक ही एरिया में मूव किया है। अगर इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो ये इस एरिया के अंदर मूव कर रही है। जो है वो मार्केट जो ये चीज़ है, मैं इसके ब्रेक होने का वेट करूँगा, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मार्केट इसको ब्रेक करती है और जो 114.67 ये एरिया और इससे ऊपर क्लोज होती है, फिर इसको रीटेस्ट करती है, तो मैं फिर बाय की तरफ ही जाऊंगा, ठीक है। लेट्स सपोज क्योंकि मार्केट है यहाँ पे 100% तो कोई छोटी है नहीं, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, ये जो एरिया है, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, इस एरिया को, और इससे नीचे क्लोज होती है, तो फिर मैं देखूंगा कि मार्केट इसको रीटेस्ट करती है और फिर ये डाउनफॉल, ये जहाँ से ये लास्ट इसने ब्रेक की थी रेजिस्टेंस, ये चीज़, फिर यहाँ पे इसका जो टेक प्रॉफिट होगा वो आपने ये लेना है। रीटेस्ट पे हमेशा ट्राई करें आप ट्रेड रीटेस्ट में। काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट इसको ये अप्रैल मई से ही मार्केट रेंज में है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट ने ब्रेक किया था इसको, फिर ये अगर लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ तो ब्रेक पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी तो नहीं है क्योंकि मार्केट रेंज में है। इसलिए बेहतर है कि आप इस मार्केट का जो है वो यूरोप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है GBP इसका जो ब्रेक है वो आप ब्रेक होने का वेट करें, या इसको जो हाई एरिया है ये अपर वाला 0.8720 इसको ब्रेक करें, और अदरवाइज़ इसको ब्रेक करती है फिर, क्योंकि यहाँ पे आप फिर वही बात आ जाती है कि आप इसका फिर वेट करेंगे इसके टेस्ट होने का। अगर ये चीज़, क्योंकि इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेक करे इस एरिया को ब्रेक करे और फिर इसको टेस्ट करे ये इस एरिया को, पर आप उसी में ट्रेडिंग करें जिसमें आपको कोई शॉर्टी हो कि आपको जो लॉस है वो कम है और जो आपका प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, आप उनमें ट्राई करें। एक ही पेयर में, एक ही करेंसी में आप अगर घुसे रहेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल काम है। इसका लास्ट हाई जो था वो ये था, ठीक है, और अगर ये इस 2 वीक्स जो है वो मार्केट जो लास्ट रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया था, और इसकी ट्रेडर हूँ तो डेफिनेटली मैं इसको ट्रेंड लाइन की नज़र से ही देखूंगा। अब जो मैं देखूंगा इसका जो एरिया वो ये एरिया देखूंगा, यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज भी है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी है, यहाँ पे इसको जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है, तो फिर मैं इस एरिया को देखूंगा। लेट्स सपोज अगर ये मार्केट इस एरिया से करती है
ब्रेक करती है, ठीक है, इस एरिया को अगर ये ब्रेक करती है तो फिर मैं यहाँ से, अगर यहाँ पे मार्केट अगर डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लोज होती है उससे नीचे 50 या 30 40 50 पिप्स, तो इसको रीटेस्ट पे मैं सेल करूँगा। जो मेरा टारगेट होगा वो इनिशियल टारगेट ये होगा, रिजेक्शन मिले और ये प्रोबेबिलिटी है कि ये 162.160 को ये 162 को ये जाके टच करे। अभी हम यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देख लेते हैं। वीकली कैंडल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। ये अगर देखें तो इसको इसने अपने अंदर क्लोज किया, ठीक। लास्ट हाई जो था वो ये ब्रेक हो चुका। अभी हम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देख लेते हैं। इसके वीकली चार्ट की तरफ जाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये 200 मूविंग एवरेज, ये 100 मूविंग एवरेज, यहाँ पे मार्केट इसको रिजेक्शन मिली है। उसकी एक रीज़न और भी है, ये चीज़। यहाँ से इस जो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली और मार्केट नीचे आए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इक्वी डिस्टेंस चैनल इसको यूज़ करें, इक्वी डिस्टेंस चैनल को, क्योंकि मैंने जो इसकी ट्रेड थी वो शेयर की थी। अब ये इक्वी डिस्टेंस चैनल जो है, अब ये मार्केट जो है वो इसके अंदर मूव कर रही है, ये अब प्रोबेबिलिटी है यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली है तो मार्केट अगेन इसको टेस्ट करे और फिर ये पॉइंट एग्जैक्ट नहीं है कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी में, यहाँ हाई वोल्टिलिटी में मार्केट आप फिर इसको टच करे, फिर इसको टेस्ट करे, हो सकता है फिर इसको ब्रेक करती है, हो सकता है फिर यहाँ पे इसकी सपोर्ट है, यहाँ पे टेस्ट करे और फिर ये लास्ट हाई, फिर हम हो सकता है कि फिर मार्केट इसकी तरह इस पॉइंट की तरफ चली जाए। अगर यहाँ मार्केट फिर यहाँ से जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे, तो ये सिनेरियो फिर उसी टाइम ही पता चलता है जब मार्केट उस पोजीशन पे होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि मार्केट इक्वी डिस्टेंस चैनल के अंदर एक मूव कर रही है और ये लास्ट रेजिस्टेंस, अगर इसको ट्रेंड लाइन को अगर आप ड्रॉ करें तो मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर इसको रिजेक्ट किया, मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर इसको रिजेक्ट किया और हो सकता है कि मार्केट अब इसको अगेन टच करे, ठीक। अगर इसको टच करती है और यहाँ से इसको रिजेक्शन होती है तो हो सकता है कि फिर मार्केट ये इस पॉइंट पे जाए। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर डेफिनेटली आप इसके टेस्ट पे फिर इसकी ट्रेड लें, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी, लो रिस्क हाई प्रॉफिट होगा।